प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्गों का अध्ययन करने से पूर्व आइए जानते हैं शब्द रचना किसे कहते हैं। छात्रों, एक या एक से अधिक वर्णों के योग से मूल शब्द बनते हैं। इसी क्रम में मूल शब्दों के शुरू तथा अंत में कुछ शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनाने की इस प्रक्रिया को शब्द रचना कहा जाता है। छात्रों, शब्द रचना के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: उपसर्ग द्वारा शब्द रचना, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना, समास द्वारा शब्द रचना तथा संधि द्वारा शब्द रचना। आइए आज हम उपसर्ग द्वारा शब्द रचना किस प्रकार की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहें, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ में ही बदल कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। यह 2 शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट अथवा पास होता है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उदाहरण के लिए, हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द बनता है प्रहार, जिसका अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ बोध कराते हैं। छात्रों, उपसर्गों की मुख्यतः 3 विशेषताएं होती हैं। आइए क्रमशः जानते हैं। पहली विशेषता यह होती है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उदाहरण के लिए, प्र प्लस बल बना प्रबल, अनु प्लस शासन अनुशासन। इन उदाहरणों में शब्द के अर्थ में नई विशेषता उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता, शब्द के अर्थ को उलट देना। उदाहरण के लिए, अ प्लस सत्य असत्य, अप प्लस यश अपयश। इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा किस प्रकार से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हुआ। तीसरी विशेषता, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे वि प्लस शुद्ध विशुद्ध, परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण। प्रिय छात्रों, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो क्रमशः इस प्रकार है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के आधार पर। प्रिय छात्रों, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। प्रिय छात्रों, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है हम पूर्व में परिभाषा में
पढ़ चुके हैं। आइए उदाहरणों द्वारा समझते हैं। हमने एक उपसर्ग लिया उप। यदि हम इसमें उप के साथ कार जोड़ देते हैं तो बना उपकार। उसी प्रकार से परि, परि के साथ हम क्रमा जोड़ देते हैं, बना परिक्रमा। जन जोड़ देते हैं, परिजन। उसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, अभि प्लस ज्ञान, अभिज्ञान। मान जोड़ दिया, अभिमान। सु लेते हैं, सु में हम जन जोड़ते हैं, शब्द बना सुजन। तो छात्रों, हमने देखा किस प्रकार से उपसर्ग पूर्व में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। उसी प्रकार से छात्रों, हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार हैं, अन, अध, अन, भर, दु, नि, अ, क, कु, अव, भर, सु, पर, बिन। छात्रों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हिंदी तथा संस्कृत भाषा के उपसर्ग आपस में बहुत हद तक मेल खाते हैं। अतः हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, यह मत विभिन्न है। कहीं पर 10, 12 तथा 14 तक बताई जा सकती है। आइए इनके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अन, अन के साथ मोल जोड़ा, अनमोल। देखा जोड़ा, अनदेखा। उसी प्रकार से कु, कु के साथ हम चक्र जोड़ते हैं, कुचक्र। चाल जोड़ते हैं, कुचाल। तो हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर भी अर्थ में परिवर्तन होता है। तो छात्रों, आज हमने पढ़ा उपसर्ग की परिभाषा तथा हिंदी और संस्कृत उपसर्गों के बारे में। आगे के उपसर्गों के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।